चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हो गया है। सत्संग में भगदड़ से 107 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में अब तक 107 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सत्संग में कई राज्यों से लोग आए हुए थे। सत्संग में 40 से 50 हजार लोग शामिल हुए थे। तो ये मौत का आंकड़ा जो खबर आ रही है अब 116 हो चुका है। 116 लोगों की मौत हो चुकी है इस भगदड़ की वजह से। इस भगदड़ में यूपी के उत्तर प्रदेश के हाथरस में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि वहां पर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था और इसी कार्यक्रम में वहां से निकलते वक्त अचानक से, जब कार्यक्रम खत्म हुआ, सत्संग खत्म हुआ था और वहां से निकलते वक्त अचानक से भगदड़ मची। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की दर्दनाक, वहां की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वहां हालात रहे होंगे। लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं, लोगों के चप्पल जूते बिखरे पड़े हैं और वहां पर बिल्कुल मिट्टी से सनी हुई सारी चीजें हैं। यानी वहां उस भगदड़ में ऐसी आपाधापी थी कि एक दूसरे को कुचलते हुए लोग निकलने लगे और अब तक 116 लोगों की इस भगदड़ में दर्दनाक मौत हो चुकी है। 40 से 50 हजार लोग शामिल हुए थे इस सत्संग कार्यक्रम में और देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आए थे। तो बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा अगर सत्संग हो रहा था तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? क्या वाकई यहां पर भी लापरवाही बरती गई थी? जो कि आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहाँ से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहाँ पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार को समझना चाहिए लोगों के साथ? देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं
उनको भी उचित सजा देगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस हादसे के बारे में बता रहे हैं, दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना भी है कि इस पर राजनीति हो रही है जो ठीक नहीं है। जांच की बात उन्होंने कही कि ये सिर्फ एक हादसा है या कोई साजिश है, इसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं कि क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं है इस तरह के हादसे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या अगर यहाँ सत्संग का कार्यक्रम आयोजित था तो सुरक्षा के इंतजाम थे? क्या प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की थी कि वहां पे अंदर सत्संग के कार्यक्रम में प्रवेश करने का और बाहर निकलने का रास्ता तय किया गया था? हाथरस की घटना ने लखनऊ से दिल्ली तक सबकी नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दुख जताया। खुद योगी आदित्यनाथ कल हाथरस जा रहे हैं। हादसा भोले बाबा के सत्संग में तब हुआ जब उनके प्रवचन कार्यक्रम का समापन चल रहा था। बताया जा रहा है कि आयोजकों ने जितनी भीड़ आने की बात प्रशासन को बताई थी, भीड़ उससे काफी ज्यादा हो गई। समापन कार्यक्रम में भीड़ से कई लोगों को घुटन हुई, जिसके बाद बची भगदड़ में सैकड़ों लोग बेहोश हो गए। हाथरस की दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृतकों को 2-2 लाख, वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए। 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने मौके पर भेजा। हाथरस में सत्संग के दौरान इतना बड़ा हादसा भगदड़ मचने की वजह से हुआ, लेकिन भगदड़ क्यों मची थी, इसकी कई वजह सामने आई है। सत्संग खत्म होने के बाद एक साथ लोग निकल रहे थे। सत्संग हॉल छोटा था और हॉल का गेट बहुत संकरा था। पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, इस वजह से हादसा हुआ। पीड़ितों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये देखिए ये जो रो रहे हैं, ये बताइए कहाँ से आई थी? बिहारी का नगला बिहारी का। क्या हुआ था, क्या देखा? सत्संग में गई, हम तो रिश्तेदार आदमी है, हमें ना पता। तो कौन आपका कौन खोया? हमारी बहन है, जाकी मम्मी है। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई है? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं देख रही थी। तो अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे चल रहे, उनकी तो मौत हो गई। साथ आई थी, मम्मी कैसे आ रही थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? अचानक ऐसा क्या हो गया कि भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोला, सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जब जा रही थी तब ऐसा हुआ। सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें। आप भी, आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई? हाँ, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बाहर टाड़ी बजे तब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस सत्संग? सिकंदराबाद हाथरस में। हाँ, बहुत रही थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? बहुत हुई भीड़, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई? एक संग वो रुक गई है, दबे गए वहाँ में। तो ये जो हादसा है इसमें लोगों को आप देख रहे हैं, लोग किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और
अस्पताल में भी अभी बहुत बड़ी संख्या में घायल भी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, यानी मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ जाए तो भी कोई बहुत आश्चर्य नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस हादसे में। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल